हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो कि फॉर्म फिलअप करते वक्त आरआरबी जेई 2025 का जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 31 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म भरते वक्त क्या क्या चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए और कौन कौन से पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ये सारी चीजें के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो बच्चों, बहुत से बच्चे, बहुत से क्या लगभग सारे बच्चों का एक सबसे बड़ा जो कह लीजिए उनकी प्रॉब्लम्स ये होती है कि सर, चूंकि रेलवे ने अपनी वैकेंसीज को ऑल ओवर इंडिया जोन वाइज उन्होंने क्या कर दिया, बांट रखा है। तो जब फॉर्म भरेंगे तो हमारे लिए सबसे बेटर जोन कौन सा होगा। तो देखो बच्चों, जब भी आपको जोन सेलेक्ट करना हो, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका घर कहां है, आप निवासी किस जगह के हैं। उस हिसाब से पहली प्रायोरिटी रखते हैं हम जोन सिलेक्शन में। दूसरा, अगर ठीक है, देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये है भाई कि सर हमारी नौकरी घर के आसपास हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना ऐसी नौकरी का फायदा क्या जो घर से बहुत दूर हो जाए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, बहुत से बच्चों का ये होता है कि सर हमारी बस नौकरी होनी चाहिए, घर से दूर हो पास हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वीडियो में मैं उन दोनों स्टूडेंट के लिए बात बताऊंगा, ध्यान सुनते रहिएगा। अब देखिए बच्चों, जैसा आरआरबी जे की जो वैकेंसीज है उसमें कई ब्रांच एलिजिबल हैं, आप सभी को पता है। जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, आपका सीएसआईटी हो गया, ईसी हो गया, कई ब्रांच एलिजिबल हैं। अब आपको जब भी फॉर्म भरना है, जिस जोन को भी आप सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि उस जोन में आपके लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। ये तभी आपको पता चल पाएगा जब पहले आपको ये तो पता हो कि आप कितने वैकेंसी के लिए खुद एलिजिबल हैं। जब तक यही नहीं पता कि हम कितने वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, तो हम ये कैसे जज कर पाएंगे कि किस जोन में हमारे लिए कितनी वैकेंसीज हैं। फिर दूसरी चीज, मान लीजिए किसी जोन में आपके लिए कम वैकेंसीज हैं और किसी जोन में आपके लिए ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो यहां यह भी नहीं कह पाना पॉसिबल है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा 2019 और 2024 का डाटा से कि ऐसा नहीं है कि जहां कम वैकेंसीज हैं वहां फॉर्म कम पड़ा और वहां क्या कहते हैं फाइट कम है पर सीट के लिए, और ऐसा भी नहीं कि जहां बहुत ज्यादा वैकेंसी वहां बहुत फॉर्म भरे और वहां फाइट बहुत ज्यादा रही। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग लेके चलेंगे इस वीडियो में। मेरा आपसे यही सलाह है कि जो बच्चे घर, जो आप देखिए आप कहां के हैं, कोशिश करिए कि उसके पास का ही कोई जोन लीजिए, बशर्ते उस जोन में थोड़ी जो वैकेंसी की संख्या है वो अगर 100 प्लस है तो बहुत अच्छा है। अब वैकेंसी 100 प्लस है, इसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप कितने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए बेटा, अब यहां पर जितनी चीजें मैं दिखा रहा हूं उन सभी चीजों पे अगर मैं रिसर्च करने पे आ जाऊंगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे का बन जाएगा। आपका काम क्या है, क्योंकि फॉर्म आपको भरना बेटा, नौकरी आपको चाहिए। मैं हर चीज लेके आया हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी चीज को बारीकी से देखिएगा और फिर जाके फॉर्म को फिलअप करिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करें अगर हम 2025 आरआरबी जेई की जो वैकेंसी आई है, जिस वैकेंसी की संख्या कितनी भाई, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ना ये आपके बस में है ना हम लोग के बस में है। 2569 टोटल वैकेंसीज आई हैं। तो 2569 इस वैकेंसी को रेलवे ने पूरे इंडिया में किस जोन के हिसाब से डिवाइड किया है वो मैंने आपको यहां दिखाया। कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 628, ऐसे ही आप देखिए मुंबई में 434, और इस तरह से आप देखते जा रहे हैं। सबसे कम वैकेंसीज किस में है, गुवाहाटी में सिर्फ 7 वैकेंसीज हैं। यहां पर जो वैकेंसीज को कैटेगरी के वाइज हमने क्या कर दिया है, उन्होंने अलग अलग शो किया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्क्रीनशॉट ये आपके पास होना चाहिए, क्लियर कट रहे कि किस जोन में टोटल कितनी वैकेंसीज हैं और आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, ये आपको यहां से पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये है आपका आरआरबी जेई 2019 का डाटा, क्योंकि 2019 के सभी डाटा राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आईटीआर से सभी चीज पता चल चुकी थी, काफी साल हो गए हैं। यहां पर देखिए जरा, अगर मैं बात करूं, ये है जोन, यहां है कितने उस वक्त टोटल वैकेंसी जोन वाइज आई थी। यहां पर देखिए कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, और ये है भैया पर सीट कंपटीशन। तो यहां पर अगर ध्यान देखिए, जैसे मुंबई टोटल पोस्ट है 1544, कितने फॉर्म भरे गए, लगभग लगभग देखिए तो 2,80,000 करीब फॉर्म भरा गया। इस हम देखें तो बेंगलोर टोटल वैकेंसी कितनी है 408, और नंबर ऑफ फॉर्म कितने बढ़े हैं 74,280, और यहां पर फाइट देखिए, यहां 183 फाइट है और यहां पर 181 पर सीट फाइट है।
तो इस हिसाब से आप देखिए तो ऐसा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि जहां वैकेंसी ज्यादा है वहां ज्यादा फॉर्म भराएगा, वहां ज्यादा कंपटीशन होगा, और जहां कम वैकेंसी है वहां कम फॉर्म भराएगा, वहां कम कंपटीशन होगा। यानी कि इस पेज को आप इत्मीनान से देखना, इस पेज में आपको सारी डिटेल, ध्यान सुनना बेटा, फिर से बोल रहा हूं, फॉर्म आपको भरना, नौकरी आपको चाहिए, आराम से इसको देखना। ऐसे ही मैं बात करूं अगर आपसे, एक मिनट बच्चों, हाँ, पांचवा पेज, हाँ, ये देखिए, ये आपको बताया गया कट ऑफ के बारे में। ये कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का अपर कट ऑफ है, ठीक है ना, क्योंकि कई डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ, सब डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ आते हैं, तो ये फाइनली आपका कट ऑफ था। इसको एक नजर जरूर देख लेना कि जिस जोन को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो 2019 में वहां पर सीबीटी 1 का क्या कट ऑफ था, ठीक है। अच्छा, छठवें पेज पे आते हैं, यहां पर बात करते हैं बेटा 2024 का। आरआरबी जी 2024 में 7,951 आपके टोटल पोस्ट थे। कितने फॉर्म भरे गए थे? लगभग 10 से 11 लाख फॉर्म भराए गए थे। और कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे? बहुत से अब्सेंट हो जाते हैं ना, तो लगभग 7 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। और कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो कि सीबीटी 2 में गए हैं, वो संख्या यहां दी गई है। अब 2024 में और ज्यादा देखिए, 2024 में यहां पर देखो कुछ चीजें, क्योंकि अभी क्या कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन का पूरा नहीं आ पाया है, सभी अलग अलग जोन का जितना आ पाया उतना मैं लेके आया हूं। जैसे देखो 2024 में अगर हम बात करें बेंगलोर की, 397 वैकेंसी थी, और कितने फॉर्म भरे गए? लगभग 1,70,000, और टोटल पर सीट कितनी थी? फाइट 430 की फाइट थी। वहीं यहां देखिए अहमदाबाद, इससे बस जरा सा कम ही है ना भाई, 397 और 382 में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन जरा देखिए फॉर्म भरने में कितना अंतर है ना, फॉर्म भरने में देखने कितना अंतर है, और पर सीट फाइट भी कितना कम है ना। तो ऐसे यहां देखिए सिलीगुड़ी में सिर्फ 28 सीट है, लेकिन फाइट देखिए वहां पर कितना है? 92 है, यहां 88 है। तो इसलिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा बेटा, देखो सेफ जोन और डेंजर जोन बता पाना तब पॉसिबल होता है जबकि पहले से सारी चीजें क्लियर है कि किस जोन में कितना फॉर्म भराया जा रहा। अभी वो चीज नहीं है, फिर भी आप लोग देखो क्या चीज ध्यान रखना। पहला, जोन सेलेक्ट करते वक्त ये चीज जरूर चेक करो कि आपका घर या आप जहां के हैं वो आपसे बहुत ज्यादा दूर ना हो बेटा, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट मिले, बहुत से स्टूडेंट, आज भी बात होती है, देखो जब तक नौकरी नहीं है तब तक तो घर और इन सब आप जहां के लोकेलिटीज हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तब तक दिमाग में रहता सिर्फ नौकरी मिल जाए। लेकिन जब एक बार नौकरी मिल जाती है ना, फिर दिमाग में आता काश घर होता, काश वो लोकेलिटी होती। तो बच्चे ऐसे ऐसे भी हुए जो नौकरी भी छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर देखते हैं, अगर हम ये देखिए, ये आपका वही 2024 का मैंने यहां पर वैकेंसी था, और ये कट ऑफ का मैंने लगा दिया। तो ये काम आपका है कि 2024 के देखिए कितना फॉर्म भराया गया, कितना पर यूनिट सीट फाइट थी, कितना वैकेंसीज है, कितना कट ऑफ गया है। इसके बाद आपका काम यहां से स्टार्ट होता है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, आप लोग के अंदर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। देखो जो आपके आरआरबी जेई में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज बताया गया है ना, जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिर आप मैकेनिकल देखते हो ना, वो आपका डिपार्टमेंट है, वो रेलवे का डिपार्टमेंट आपकी ब्रांच नहीं है ना। आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन ब्रांच के स्टूडेंट के लिए टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी 1756 है इस बार। मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए 1522 है, सिविल के स्टूडेंट के लिए 945 है, और इधर कंप्यूटर साइंस के लिए 429 है, और बीएससी के स्टूडेंट के लिए 63 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अब ये कैसे इतना नंबर हुआ? तो यहां पर देखिए, जैसे एक बच्चा मैकेनिकल का है, मैकेनिकल का एक स्टूडेंट है, ठीक है, ध्यान समझिए इस बात को, मैकेनिकल का एक स्टूडेंट है, तो वो किन किन डिपार्टमेंट में एलिजिबल है? तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसीज आई हैं उनमें एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसीज आई उनमें एलिजिबल है, डीएमएस में जितनी वैकेंसीज आई हैं उनमें एलिजिबल है, और टीएम में जितनी वैकेंसीज आई हैं उनमें वो एलिजिबल है। इस तरह से बेटा मैकेनिकल के बच्चे का टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हुई यहां पर देखिए दिया है 1522, ठीक है ना। तो 1522 वैकेंसीज मैकेनिकल की आई, 1522। ऐसे ही बेटा आप सिविल का बच्चा सिविल डिपार्टमेंट में और डीएमएस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डीएमएस टीएम और एसएनटी में एलिजिबल है। तो इसलिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी इलेक्ट्रिकल और ईसी में नजर आएगी। सीएसआईटी का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स में, एसएनटी में, और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। अब बात सुनिएगा, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2025 यानी कि 2025 में का जो आरआरबी का जो वैकेंसीज आई हैं उनमें देखिए मैंने इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये डिपार्टमेंट है, फिर से सुनना,
यहां फिर मैं बता दूं, ये ब्रांच नहीं है आपकी, ये क्या है, डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसीज यहां पास दी है, सिविल डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसीज मैकेनिकल में दिया है, एसएनटी में दिया है, डीएमएस में दिया है, पीएम में दिया है। ये है डिपार्टमेंट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन से ब्रांच आप अपना देखिए, आप किस ब्रांच के स्टूडेंट हैं। जैसे आप सिविल बच्चे सिविल ब्रांच के हैं तो यहां पर कोई भी एक जोन ले लीजिए, जैसे चंडीगढ़ जोन ले लिया, तो सिविल का बच्चे के लिए सिविल में कितनी टोटल वैकेंसीज है, 33, और डीएमएस में कितनी वैकेंसीज है, 4। यानी कि टोटल उसके लिए कितनी वैकेंसीज होगी, 33 और 4 37 वैकेंसीज। ऐसे अगर इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो इलेक्ट्रिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल के साथ है, मैकेनिकल का 35 ऐड कर लीजिए, 7 35 42 हो गया, एसएनटी का 5 ऐड कर लीजिए तो 47 हो गया। तो उसके लिए कितनी टोटल वैकेंसीज हो गई, 47। तो इस तरह से आपको पहले तो चेक करना है कि जोन में आपके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। क्लियर। अब आपका काम ध्यान सुनिएगा, आपका घर जहां है, आप जहां के हो, पहले वहां चेक करो कि उस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर उस जोन में ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो आप वो जोन सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर जोन उस पर्टिकुलर जोन में वैकेंसीज नहीं है, उतनी बहुत कम है, तब आप उसके बाद दूसरा जोन देख सकते हैं जहां वैकेंसी ज्यादा हो लेकिन वो बहुत आपसे दूर ना हो। ये मैं आपको पूरा समझाना चाह रहा हूं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये सारी चीजें आपको देखना है। मैं इस पीडीएफ को या कह लीजिए पीपीटी को मैं क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसको डाल दूंगा। आप कहां से देख सकते हैं, @जेई एग्जाम, टेलीग्राम पे @जेई एग्जाम में जाएंगे इस ग्रुप पे, तो आपको ये पूरा चीज डाटा मैं दे दूंगा। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार वीडियो से मैं हट जा रहा हूं साइड में, इसको ध्यान से देखना है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। जैसे अगर कोलकाता की बात किया जाए तो कोलकाता में अगर मैं बात करूं मैकेनिकल के बच्चे के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, तो मैकेनिकल का बच्चा अपने डिपार्टमेंट में दे सकता है, इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में दे सकता है, और डीएमएस में दे सकता है, और टीएम में दे सकता है। इनको जोड़ लो भाई, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता चल जाएंगी। तो आप ये जरूर देखिए, पहला वो जोन आपके घर से बहुत ज्यादा दूर ना हो, है ना, आप साउथ के हैं और आप पहुंच गए ऊपर असम सिलीगुड़ी इस टाइप का ना हो। और दूसरा चीज वैकेंसीज वहां कितनी है, ठीक है। तो सेफ और डेंजर जोन कोई नहीं बता सकता है ऑल ओवर, क्या कहते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता है किस जोन में कितना फॉर्म भरेगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, तो ये आपको जज करना है, लेकिन आपको पहले ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अगर आप आरआरबी जेईई 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी तैयारी एकदम डिसिप्लिन मैनर में हो, प्रॉपर वे से तैयारी हो, और आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएं, सिलेक्शन पा जाएं, तो इसके लिए आपका एमडी टेक्निकल क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन बैच, इंजीनियर बैच लाया है। ये बैच 3 बैच में आते हैं। पहला बैच है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कॉम्बो। ये बैच आपके सीबीटी 1 के सारे सब्जेक्ट, सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस लाइव जाएंगी। किसी कारणवश क्लास छूट गई तो उसको आप बार बार रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सभी आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, चाहे क्लास पीडीएफ हो, वर्कशीट हो, सब कुछ दिया जाएगा सिर्फ 899 में, ठीक है। और अगर आप सीबीटी केवल सीबीटी 1 चाहते हैं तो इसके लिए सारे फीचर के साथ ये बैच आपको 699 में मिल जाएगा। अगर आप सीबीटी 2 चाहते हैं तो सारे फीचर के साथ ये बैच आपको 799 में मिल जाएगा। और इस बैच से जुड़ने के लिए क्या करना है, एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिएगा, एमडी टेक्निकल क्लासेस, फिर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे तो एमडी टेक्निकल क्लासेस पे जाएगा, पेड कोर्स पे जाएगा, पेड कोर्स पे जाएंगे तो इंजीनियर बैच दिखेगा। इंजीनियर बैच पे आप किसी भी पेमेंट ऑप्शन से परचेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सिलेक्शन खुद लेना है, मेहनत खुद करना है, जॉब आपको करनी है, नौकरी आपको करनी है, सारा डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन लेने के लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना, वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।